हेलो फ्रेंड, तो आज की वीडियो हम देखने वाले मार्केट सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग के बारे में, और इसके साथ देखेंगे डेमोग्राफिक डिस्क्रिप्शन एंड सोशियो साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंज्यूमर। इसको देखेंगे क्योंकि एग्जाम में अभी लास्ट में देखते हैं, ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट हमारा मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन जानने से पहले समझ लेते हैं सिगमेंट किसको बोलते हैं। तो सिगमेंट आइए एग्जाम्पल समझाते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक पेंसिल थी। जब हम स्कूल जाते थे तो क्या करते थे, जब हमारा पास वाला लड़का था, हमारा दोस्त, वह जब पेंसिल नहीं लाता था तो हम क्या करते थे, उस पेंसिल को तोड़ के दो भाग में डिवाइड कर देते थे। तो एक उसको दे देते थे, एक अपने लिए रख लेते थे। इस तरह दोनों की नीड्स पूरी हो जाती थी। तो मार्केट सेगमेंटेशन सेम है। कोई हमारे पास मान लीजिए यहाँ पे कस्टमर का ग्रुप है। कस्टमर के ग्रुप में जो है हमारे स्कूल के भी बच्चे हैं, कॉलेज स्टूडेंट भी हैं। अब जो स्कूल के बच्चे हैं, इनके लिए अगर हम बुक पब्लिश करें तो इनके लिए अलग बुक पब्लिश करनी पड़ेगी, और जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं इनके लिए अलग बुक पब्लिश करनी पड़ेगी। मान लीजिए स्कूल के स्टूडेंट हैं, इनके लिए अगर हम बुक पब्लिश करें तो एनसीईआरटी की करनी पड़ेगी, ठीक है। और जो कॉलेज स्टूडेंट, मान लीजिए हम लोग बी फॉर्म के लिए बात करते हैं तो हम लोग निराली हो गई, ठाकुर पब्लिकेशन हो गई, ये सब करनी पड़ेगी। तो कोई एक कंपनी इन दोनों की नीड्स को पूरी नहीं कर पाती है, तो इसलिए इन दोनों की नीड्स को पूरा करने के लिए इनका सेगमेंटेशन किया जाता है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा कस्टमर का ग्रुप था, इनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, दो स्मॉलर ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। तो स्कूल का जो स्कूल स्टूडेंट है इनको अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं इनको अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। अब क्या करते हैं, इसके वजह से, ठीक है, अब इनकी जो सिमिलर नीड्स थी, सिमिलर क्वालिटीज़ थी, हमारी कंपनी जो है अब इनकी जो नीड्स को फुलफिलमेंट कर पाती है, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा गया है, डिवीज़न ऑफ मार्केट इनटू स्मॉलर ग्रुप। जो हमारा यहाँ पे ग्रुप दिया गया था, इसको स्मॉलर ग्रुप में डिवाइड करना, ठीक है, उसी को बोलते हैं मार्केट सेगमेंटेशन। इस तरह इसमें क्या होती, जो इनकी सिमिलर नीड्स थी और जो क्वालिटीज़ थी, इस तरह इनको फुलफिलमेंट किया गया। आगे बात करते हैं, जो हमारा ये यहाँ से आप लिख लीजिएगा, इसमें कुछ करना नहीं है। आगे देखते हैं बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। तो किस किस बेसिस पे मार्केट का सेगमेंटेशन किया जाता है। पहला हमारा था जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन, दूसरा हमारा आता है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, थर्ड हमारा आता है साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन, फोर्थ हमारा आता है बिहेवियरल सेगमेंटेशन। तो एक एक करके देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हमारा पहला आता है जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन। इसमें हम जो सेगमेंटेशन मार्केट का करते हैं, इसमें हम जियोग्राफिक बेसिस पे करते हैं। जियोग्राफिक मतलब कि लोकेशन कैसा है, लोकेशन हमारा मतलब रीजन कैसा है, साउथ इंडियन है, नॉर्थ इंडियन है, ईस्ट इंडियन है, कौन सा रीजन है, इस बेसिस पे करते हैं। साइज ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की साइज़ क्या है, ठीक है, उसके बेसिस पे करते हैं। डेंसिटी उसके बेसिस पे करते हैं, और क्लाइमेट के बेसिस पे करते हैं कि हॉट क्लाइमेट है, कोल्ड क्लाइमेट है, ठीक है। अगर कोल्ड जब रहती है उस समय जो है अलग प्रोडक्ट को हमें लॉन्च करना रहता है। जो ठंड रहती है, ठंड के समय अलग और गर्मी के समय अलग, ठीक है। गर्मी मान लीजिए आती है, गर्मी के लिए हम क्या करते हैं, कुल्फ़ी उल्फ़ी देखते हैं। तो अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग क्लाइमेट में ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जब हम जियोग्राफिक के बेस पे मार्केट का सेगमेंटेशन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन कर बोलते हैं। जो हमारा सेगमेंटेशन है, जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन, इस टाइप के जो सेगमेंटेशन से हम एक बेटर मार्केटिंग का प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। आगे दिया है जो रूरल एंड अर्बन जो मार्केट होता है, ठीक है, इसको हम इसके जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन के बेस पे इजीली सेगमेंट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। इसमें हम क्या करते हैं, डेमोग्राफिक बेसिस पे करते हैं सेगमेंटेशन। मतलब डेमोग्राफिक का मतलब कि एज के बेस पे, मतलब कि छोटे बच्चों के लिए, छोटे बच्चे जो होते हैं, बड़े बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चों के लिए देखते हैं अलग प्रोडक्ट चाहिए होता है, बड़े बच्चों के लिए अलग प्रोडक्ट चाहिए होता है। तो इसके बेसिस पे हम एज के बेसिस पे सेगमेंटेशन करते हैं। जेंडर के बेसिस पे सेगमेंटेशन करते हैं, मेल है फीमेल है, इसके बेसिस पे सेगमेंटेशन करते हैं। देखते हैं मेल के लिए अलग प्रोडक्ट चाहिए और फीमेल के लिए अलग प्रोडक्ट होता है, ठीक है। इनकम के बेसिस पे सेगमेंटेशन करते हैं, एजुकेशन के बेसिस पे सेगमेंटेशन करते हैं, रिलीजियन मतलब धार्मिक के बेसिस पे, और फैमिली साइज के बेसिस पे हम इसमें सेगमेंटेशन करते हैं। अब देखते हैं साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन, ठीक है। इसमें हम जो सेगमेंटेशन करते हैं लाइफ स्टाइल के बेस पे करते हैं, पर्सनालिटीज़ के बेस पे करते हैं और वैल्यू के बेस पे करते हैं। अब आगे देखते हैं बिहेवियरल सेगमेंटेशन। इसमें हम जो है सेगमेंटेशन करते हैं, ठीक है, इसमें कंज्यूमर की रिस्पांस के बेसिस पे करते हैं। जैसे ओशियन, इसमें मतलब कि अगर हमारा जो कस्टमर है वह कोई चीज़ रेगुलर मतलब डेली शॉपिंग कर रहा है तो उसके बेसिस पे स्पेशल
स्पेशल के बेसिस पे, स्पेशल मतलब ये होली में प्रोडक्ट लेता है कि दीपावली में लेता है, 26 जनवरी, अलग अलग मतलब कि जब हमारे कोई त्यौहार वार आते हैं तो स्पेशल के बेसिस पे सेगमेंटेशन करते हैं। दूसरा बात करते हैं बेनिफिट्स के बेसिस पे। इसमें देखते हैं कि अगर जिसको अच्छी क्वालिटी वाला प्रोडक्ट चाहिए उसको हम अलग सेगमेंट में कर देते हैं, जिसको अच्छी सर्विस वाला प्रोडक्ट चाहिए उसको हम अलग सेगमेंट में कर देते हैं, जिसको इकोनॉमिक जो प्रोडक्ट चाहिए उसको हम अलग सेगमेंट में कर देते हैं, जिसको बहुत जल्दी प्रोडक्ट चाहिए उसको हम अलग सेगमेंट में कर देते हैं। तो इस तरह सेगमेंटेशन करते हैं। और इसी में अभी है, ठीक है, इसमें हमारा यूजर स्टेटस, अगर जो हमारा नॉन यूजर है, ठीक है, मतलब कि हमारा जो पहले हमारा यूज़र नहीं था उसके बेसिस पे हमारा सेगमेंटेशन करते हैं। फर्स्ट टाइम यूज़र, जो हमारी पहली बार प्रोडक्ट को ख़रीद रहा है उसके बेसिस पे हम सेगमेंटेशन कर रहे हैं। रेगुलर यूज़र, जो हमारा मतलब कि रोज़ हमारा बार बार हमारे प्रोडक्ट का यूज़ करता है, ठीक है, उसके बेसिस पे हम करते हैं। और एक्स यूज़र, ठीक है, जो हमारा पहले प्रोडक्ट ले रहा था लेकिन अब वह प्रोडक्ट छोड़ दिया तो उसके बेसिस पे हम यहाँ पे सेगमेंटेशन करते हैं। और हमारा अगला आता है यूजेज रेट, ठीक है, तो यूजेस रेट के बेसिस पे यहाँ पे सेगमेंटेशन करते हैं कि हमारा जो लाइट मतलब कम यूज़ कर रहा प्रोडक्ट उसके बेसिस पे, मीडियम में यूज़ कर रहा हमारा प्रोडक्ट उसके बेसिस पे, हैवी मतलब हमारा प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है उसके बेसिस पे हम सेगमेंटेशन यहाँ पे मार्केट का करते हैं। आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। आखिर क्यों हम मार्केट सेगमेंटेशन कर रहे हैं। मार्केट सेगमेंटेशन करने से यह होता है कि जो कस्टमर है, कस्टमर की डिफरेंट टाइप के जो कस्टमर है उनका जो वांट्स है, उनकी नीड्स जो है उसको हम ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा दिया कि जो पेशेंट है, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनके बीच जो इंटरेक्शन है वह बढ़ जाएगा मार्केट सेगमेंटेशन करने से, ठीक है। अगला जो हमारा आता है कि जो अट्रैक्टिवनेस मार्केटिंग है, ठीक है, नॉलेज ऑफ अट्रैक्टिव मार्केटिंग है, वह भी हमारा इंक्रीजमेंट हो जाता है। अब बात करते हैं टारगेटिंग, जिसको आप बोल सकते हैं टारगेट मार्केट। इसमें हमारी कंपनी क्या होती है, किसी एक या एक से अधिक जो मार्केट होती है उसको चूज़ करने का, टारगेट करने का काम करती है, उसको बोलते हैं टारगेट मार्केट। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा जो है बच्चे भी हैं और यंगेस्ट पर्सन है। पहले इसका हम सेगमेंटेशन दोनों का कर देते हैं। तो जो किड्स हैं इनको अलग प्रोडक्ट चाहिए तो इनको हम अलग कर देते हैं, जो यंगेस्ट पर्सन है इनको अलग प्रोडक्ट चाहिए तो इनको हम अलग सेगमेंट में बांट देते हैं। तो यहाँ पे हमारी कंपनी है, कंपनी क्या करेगी, किसी एक, ठीक है, या तो दोनों जो हमारे सेगमेंट है इनको टारगेट करने का काम करेगी तो उसको हम बोलते हैं टारगेट मार्केट, ठीक है। अगर दोनों को अगर यहाँ पे टारगेट करती है हमारी कंपनी तो यहाँ पे जो हमारी कंपनी है इसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, लेकिन इसको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगी और ज़्यादा से ज़्यादा जो कस्टमर है उसकी नीड्स को यहाँ पे फुलफिलमेंट कर सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, वही लिखा गया है, टारगेट इज़ द प्रोसेस ऑफ चूजिंग वन आर मोर सेगमेंट टारगेट मार्केट टू इंटर। जब हमारी कंपनी क्या करती है, एक या एक से अधिक सेगमेंट को चूज़ करती है मार्केट में, चूज़ करने के बाद मार्केट में इंटर करती है तो उसको हम बोलते हैं टारगेट मार्केटिंग बोलते हैं। आगे बात करते हैं, इफ़ कंपनी टारगेट मोर सेगमेंट, अगर हमारी कंपनी क्या है एक से अधिक जो सेगमेंट है उसको अगर चूज़ करती है तो यहाँ पे जो कस्टमर है उसको बहुत ही आसानी से मतलब बेटर अंडरस्टैंड किया जा सकता है और जो उसकी नीड्स है कस्टमर की उसको फुलफिलमेंट किया जा सकता है और यहाँ पे जो प्रॉफिट है ज़्यादा से ज़्यादा होने लगेगी, ठीक है। अब बात करते हैं टारगेटिंग स्ट्रेटजीज के बारे में। तो इसमें पहला आता है हमारा सिंगल सेगमेंट कंसंट्रेशन। तो इसमें जो हमारी कंपनी है, कंपनी क्या करती है, एक ही सेगमेंट को चूज़ करने का काम करती है। तो मतलब हमारा जो कंपनी है एक ही सेगमेंट के लिए एक प्रोडक्ट प्रोवाइड करने का काम करती है। तो यहाँ पे हमारा जो मान लीजिए कंपनी है यह निरमा पाउडर बनाने का काम कर रही, वह भी लो इनकम पर, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सिंगल सेगमेंट कंसंट्रेशन। अब बात करते हैं सेलेक्टिव स्पेशलाइजेशन। इसमें क्या होती है, कंपनी चूज टू ऑपरेट इन मल्टीपल सेगमेंट विथ डिफरेंट प्रोडक्ट। हमारी क्या करती है जो कंपनी है यह मल्टीपल सेगमेंट को चूज करेगी और यहाँ पे जो मल्टीपल प्रोडक्ट भी प्रोवाइड करने का काम करती है। तो यहाँ पे जो है डायग्राम बना है इसकी हेल्प से आप समझ सकते हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, वन प्रोडक्ट फॉर ऑल मार्केट सेगमेंट। एक प्रोडक्ट से क्या करते हैं कि पूरे मार्केट में अपना दबदबा बनाए रहते हैं, ठीक है। एक ही प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया, ठीक है, एक प्रोडक्ट से हमने पूरे मार्केट में अपना पूरे जो सेगमेंट है इसमें अपना
जो दबदबा है वह बनाए हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ए लैपटॉप मैन्युफैक्चरर, एक जो लैपटॉप मैन्युफैक्चरर होता है वह क्या करता है, पूरे मार्केट में अपना दबदबा बनाए रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगला जो हमारा आता है मार्केट स्पेशलाइजेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, इन दिस स्टेजेस द कंपनी फोकस ऑन ए पार्टिकुलर कस्टमर। इसमें क्या करती है कि जो हमारी कंपनी होती है एक पार्टिकुलर जो कस्टमर सेगमेंट है उस पर फोकस करने का काम करती है, और क्या इसके साथ यह ट्राई करती है कि उसको जो है मेनी प्रोडक्ट सप्लाई कर सके। ठीक है, जैसे बात करते हैं जॉनसन बेबी की। जॉनसन बेबी क्या करता है कि वह बच्चों के लिए ही प्रोडक्ट बनाता है, लेकिन क्या करता है उसके साथ साथ जो साबुन भी बनाता है, क्रीम भी बनाता है, तेल भी बनाता है, शैम्पू भी बनाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं मार्केट स्पेशलाइजेशन। ठीक है, आगे अब बात करते हैं जो हमारा यहाँ पे मैंने बताया कि बहुत ही कम पूछा जाता है, डेमोग्राफिक डिस्क्रिप्शन एंड सोशियल साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंज्यूमर। तो यहाँ पे डेमोग्राफिक का मतलब होता है, डेमो का मतलब होता है पीपल, और ग्राफिक का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे बोल सकते हैं सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ एरिया। किसी पॉपुलेशन में, किसी एरिया में रहने वाले जो पॉपुलेशन है उसके बारे में एक सिस्टमिक स्टडी करना, उसको बोलते हैं डेमोग्राफिक। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है सम फैक्टर सच एज कल्चरल, जियोग्राफिकल एंड डेमोग्राफिक आर द रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड फॉर द कंज्यूमर बिहेवियर इन द मार्केट। जो हम जियोग्राफिकल एंड डेमोग्राफिकल जो भी हम स्टडी कर रहे हैं, इसके हेल्प से जो हमारा कंज्यूमर है उसके बिहेवियर को हम मार्केट में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो बात करते हैं डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। डेमोग्राफिक का मतलब होता है हमारा, पहले भी मैंने बताया अभी। ठीक है, इसमें एज की बात करेंगे हम, इनकम की, पर्सनल एजुकेशन, ठीक है, ये सभी की बात करते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंज्यूमर मार्केट बेस्ड ऑन द डेमोग्राफिक कंप्राइज जेंडर डिफरेंट। ठीक है, एज, इनकम, प्रोफेशन और उसका एजुकेशन क्या है, साइज ऑफ हाउस होल्ड, मतलब साइज ऑफ हाउस होल्ड की बात करते हैं, रिलीजन की, ग्रुप ऑफ एज ग्रुप की बात करते हैं, नेशनलिटीज़ की बात करते हैं, और इसके साथ साथ हम इवन सोशल मास की बात करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जो साइकोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो इंक्लूड होते हैं। पहला हमारा होते हैं जो है इंटरेस्टेड, ओपिनियंस होते हैं, इथिक्स एंड एटीट्यूड्स। ठीक है, तो ये देखिए एग्जाम में पूछा नहीं जाता है ज़्यादा, इसको लेके आप परेशान मत होइएगा। और इसकी नोट्स आप चाहते हैं टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। आपको जो यूनिट सेकंड्स की नोट है वह टेलीग्राम पे ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, आप वहाँ से जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।